Hello guys, good morning. I am Shatendra from Swami Harshavan Degree College, Churk. Today I will discuss the centripetal force. तो गाइस जैसा कि कंटिन्यू हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। मैकेनिक्स का टॉपिक्स है, ठीक है। तो आज हम लोग उसी के कंटिन्यूटी में हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि राव सर के मार्गदर्शन में है। तो प्लीज़ गाइस आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हर एक स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकें। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग राव कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो हम लोग आज देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लेट अस स्टार्ट द सेंट्रीपिटल फोर्स। A centripetal force are derived from Latin word centrum, that is means center, and petrate to she, that is make to form a centripetal force applied toward the center of the circle. Simple guys, a force that make a body follow a curved path. Its direction is always orthogonal, that is perpendicular to the motion of body towards the fixed point of the instantaneous center of the curvature of the path. Sir Isaac Newton described this force, that is a centripetal force by which a body are drawn or impelled or in any way tend to towards point as the center. सिंपल गाइज, अगर हम लोग एक सेंटर के अराउंड अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, सपोज दिस विच इज़ द रेडियस आर, तो अगर हम लोग देखिए सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी कितना है, ठीक है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, दैट इज़ v1, एंड यहाँ पे वेलोसिटी v2, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज सेम बट डायरेक्शन आर डिफरेंट, दैट इज वाई v1 एंड v2, दिस एंड दिस, द acceleration, that is centripetal acceleration tend to towards the center. तो सेंटर की तरफ लगेगा, और जिधर आपका एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उधर ही हमारा क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, दैट इज दिस। ये क्या करता है, बॉडी को एक सेंटर की तरफ अप्लाई करता है फोर्स, जिससे कि बॉडी क्या होती है, एक कर्वेचर पाथ पे मूव करती है या सर्कुलर पाथ पे कंटिन्यूस फोर्स मूव करती रहती है, ठीक। तो पाथ दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ द दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर ऑफ द वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी ये है, इसके परपेंडिकुलर में इधर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक। इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको देखिए एज ए, इधर हिंदी में है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर कोई बल एक वृत्त के केंद्र पर कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चल रहा है, तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्र बल F इक्वल टू mv²/r होता है। देखिए गाइस, ये आता कैसे है, हम लोग डेराइव किए थे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज a इक्वल टू v² डिवाइड बाई r. We know that F equal to
F equal to mass into acceleration, that is m into a. ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर. दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक, इट्स डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. इसी को देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. देखिए, एनी बॉडी दैट इज रोटेट इन द सर्कुलर पाथ, दिस द रोटेशन ऑफ एक्सिस, दैट इज रेडियस आर, वेलोसिटी v. ठीक, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज परपेंडिकुलर ऑफ द वेलोसिटी v टुवर्ड्स द सेंटर. दिस फार्मूला इज ऑल्सो derived फ्रॉम दिस mv square by r, where Fc is the centripetal force, m is the mass, v is the velocity, r is the radius. ठीक, यहाँ पे देखिए वही चीज़ दिखाया गया है. अगर इसको हम लोग, ये दिखाया गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको अगर हम लोग थीटा से अगर रोटेट कर दें, दैट इज ओमेगा. आगे हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम. ठीक, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, किसी पिंड के तात्क्षणिक वेग, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है. अभिकेंद्र बल के कारण पिंड या बॉडी एक वक्र पथ पर गति करता है, न कि रैखिक पथ पर. उदाहरण के लिए वृत्तीय गति का कारण अभिकेंद्र बल ही है. कोई देखिए अगर सर्कुलर मोशन में अगर मूव कर रहा है तो उसका रीज़न क्या है, उस पर क्या अप्लाई हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है. इसीलिए वो बॉडी क्या करती है, सर्कुलर मोशन करती है. अभी हम लोग डिफरेंट टाइप का अप्लीकेशन भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है. ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है. या अभी डेरिवेशन देख लीजिए. डेरिवेशन जो कि अभी हम बताए थे सेम वही है. ठीक, इसको हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है, डेल्टा वी बाई वी, वी टी बाई आर, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन. इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल से कोरिलेट करते हैं, दैट इज वी ए वी वी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी. ठीक है, तो इसको हम इस ट्रायंगल से क्या करते हैं, कन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं. तो डेल्टा वी बाई वी, दैट इज डेल्टा वी बाई वी एंड दैट इज ए टू वी. ट्रेवल करने में कितना डिस्टेंस लगेगा, वी इंटू टी डिवाइड बाई रेडियस आर. तो दैट इज वाई ए सी इक्वल टू डेल्टा वी बाई टी. डेल्टा वी बाई टी, टी को अगर यहाँ पे डिराइव कर दें, ये वी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी स्क्वायर बाई आर. ये हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है. पुट द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर. ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जाम्पल इन द डेली लाइफ. ठीक, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है. पहला देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है कहाँ पे, स्पाइनिंग अ बॉल ऑन अ स्ट्रिंग. कोई स्ट्रिंग पे अगर हम लोग बॉल को क्या करते हैं, स्पाइनिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या अप्लाई होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स. उसमें होता क्या है कि देखिए किसी बॉल को हम लोग पकड़ के एक सर्कल में क्या करते हैं, मूव कराते हैं. ठीक है, तो फोर्स क्या, अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई होता है. ठीक, जो कि इस बॉल को स्पाइन करता है सर्कुलर मोशन में, या इसी को हम लोग बोलते हैं ट्वायरलिंग लैशो भी बोलते हैं इसी को. सेकेंड देखिए हमारा क्या होता है, टर्निंग अ कार. ठीक है, अगर हम लोग किसी रोड पे चल रहे हैं तो जहाँ पे देखिए टर्न होना होता है, तो हम लोग क्या होते हैं, टर्न होता है तो रोड क्या होती है, बाहर की तरफ थोड़ा ऊपर उठा दी जाती है, अंदर की तरफ थोड़ा टिल्ट कर दी जाती है, स्लोप कर दिया, इंक्लाइनेशन कर दिया जाता है. क्यों,
कि इट कवर द सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कवर करेगा तो सेंटर की तरफ होगा, जिससे कि हमारी गाड़ी टर्निंग के टाइम पे या कार जो हो गया व्हीकल होगी बड़ी आराम से, ठीक है, उसी वेलोसिटी में ये टर्न हो जाएगी, बिना वेलोसिटी चेंज किए हुए ये टर्न कर सकते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ मूव करेगा तो ये बड़े आराम से हमारी जो कार है वो टर्न हो जाएगी, ठीक है, कहाँ पे, मोड़ पे। एंड अगर हम लोग सेकेंड एग्जांपल देखें, थर्ड एग्जांपल, दैट इज गोइंग थ्रू अ लूप ऑन द रोलर कोस्टर, ठीक है, रोलर कोस्टर पे अगर हम लोग मूव करते हैं, या इसी को देखिए हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि रोलर है, रोलर कोस्टर है, या मौत का कुआं, आप लोग डेथ ऑफ वेल सुने होंगे, ठीक है, ये जैसे हमारा एक वेल होता है, वेल, डेथ ऑफ वेल इसको बोलते हैं, मौत का कुआं। ये क्या सर्कल ऐसे होता है ऊपर से नीचे तक, इसी में बाइकर क्या करते हैं, बाइक को बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, मूव कराते रहते हैं, ठीक। तो क्या होता है, सेंटर की तरफ फोर्स लगता है हर एक इसके वाल पे, ठीक, और ये वाल पे क्या होती है, बाइक मूव करते करते ऊपर तक चली जाती है। इसी तरह से हमारा इस रोलर पे भी हम लोग क्या करते हैं, मूव कराते हैं, अंदर की तरफ फोर्स लगता है, जिससे कि इसी पाथ पे मूव करता रहता है, ठीक है। या हम अगर और एग्जांपल देखें, अर्थ रोटेट अराउंड द सन, सन के अराउंड में क्या करती है, अर्थ रोटेट करती है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो अप्लाई होता है बिटवीन द सन एंड अर्थ, इसको क्या अप्लाई करता है, एक सर्कुलर मोशन, जिससे कि अर्थ हमारी एक एक फिक्स आर्बिटल में मूव करती रहती है, और ये फोर्स सन और अर्थ के बीच में कंटिन्यूअस अप्लाई होता रहता है, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं दिस एंड दिस। सिमिलरली यहीं पे क्या होता है कि न्यूक्लियस के अराउंड हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है, इस पे भी क्या अप्लाई होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिससे कि इलेक्ट्रॉन हमारा एक सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है, इस पे क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता रहता है, ओके। चलिए ठीक है, इसी को देखिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसा कि हम अभी फिगर में बताएं वही इसी को हम लोग थ्योरेटिकली देख रहे हैं, ठीक है। स्पाइनिंग अ बॉल, हियर द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड by the force of the tensile of the rope pull the object toward the center. Turning of the car, here a centripetal force is provided by the frictional force between the ground and the wheels और ग्राउंड के बीच में लगती है, जिससे कि टर्निंग बड़े आसानी से हो जाती है। गोइंग थ्रू अ लूप ऑन द रोलर कोस्टर, जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं, द फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द नॉर्मल फोर्स at the seat of the wall push toward the center of the circle. Planet orbit around the sun, planet कोई क्या करती है, सन के अराउंड मूव करती है, which is provided the gravity. Okay guys, इसी को देखिए हिंदी में बता दिया गया है, ठीक है, देख लीजिए इसको भी। लैशों को घुमा देता है, स्ट्रिंग पर एक गेंद को स्पिन अगर हम लोग करते हैं, ठीक, तो लैशों को घुमा देता है। यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स रस्सी पर तनाव बल द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि केंद्र की ओर वस्तु को खींचता है। सेकेंड, कार को मोड़ पे अगर हम लोग मूव करते हैं, यहाँ पे अभिकेंद्र बल जमीन और पहिए के बीच में घर्षण बल द्वारा प्रदान किया जाता है। रोलर कोस्टर पर एक लूप के माध्यम से जाना बल के माध्यम से बल द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सा, अभिकेंद्र बल, क्योंकि सीट या दीवार आपको केंद्र की ओर धकेलती है, ठीक। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह सेंट्रीपिटल फोर्स या ग्रेविटी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये सब सारे एग्जाम्पल थे, और भी एग्जाम्पल आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई हम एक हाथ में क्या ले लें, स्ट्रिंग ले लें, उसको बांध के अगर हम मूव करते हैं तो वो भी सर्कल में, या किसी बकेट को अगर हम लोग वकेट को पानी भर के अगर मूव कराते हैं तो भी देखिए एक सर्किल में मूव करता है, ठीक। उसका भी फोर्स कहाँ पे लगता है, अपने हाथ पे सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ लगता है, जिससे बकेट क्या होती है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव करती है। ओके गाइज,
तो ये था देखिए आज का हम लोगों का टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम उसको सॉल्व करके आपको बता देंगे, अगर कोई बाई मिस्टेक अगर डाउट होता है आप लोगों को। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।